इस्लामी पथ इंसान को यह समझाता है कि हर दिल में एक खाली जगह होती है और उस जगह को दुनिया की कोई चीज पूरी तरह नहीं भर सकती। इंसान उस जगह को कभी रिश्तों से भरना चाहता है, कभी कामयाबी से, कभी तारीफ से। लेकिन कुछ वक्त बाद वही जगह फिर खाली महसूस होने लगती है। उससे पहले अल्लाह बाबा वीडियो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा लास्ट तक सुनिएगा। बहुत मजा आने वाला है, इस वीडियो के साथ बने रहें। और उसी स्थायी घर में बसकर अब तू जीवन को बाहर से नहीं, भीतर से देखता है। तू घटनाओं की सतह पर अटकता नहीं, तू उनके अर्थ तक उतरने की कोशिश करता है। क्योंकि तू जान चुका है कि हर घटना अपने आप में पूरी कहानी नहीं होती। वह बस एक दरवाजा होती है, उस सीख का, उस परिवर्तन का जो भीतर घटने वाला होता है। और तू भीतर घटने वाली चीजों को महत्व देता है, बाहरी तमाशों से ज्यादा। इसीलिए अब जब कुछ मिलता है तो तू उछलता नहीं, और जब कुछ छूटता है तो तू बिखरता नहीं। तू जानता है कि जो आया वह जरूरत बनकर आया, और जो गया वह सीख बनकर गया। और जरूरत और सीख दोनों का सम्मान करना ही समझदारी है। तू अब किसी भी मोड़ पर यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह देखता है कि इससे मुझे क्या समझना है। और यही प्रश्न तुझे पीड़ित नहीं बनने देता। तू जिम्मेदार बना रहता है, अपनी प्रतिक्रिया का, अपनी दिशा का और अपने भविष्य का। तू भविष्य को डर से नहीं देखता, तू उसे संभावना की तरह देखता है। क्योंकि तू जानता है कि डर कल्पना से पैदा होता है, और संभावना कर्म से, और तू कर्म में विश्वास करता है। हर छोटे कर्म में, हर ईमानदार कोशिश में। तूने यह भी समझ लिया है कि हर दिन प्रेरित महसूस करना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर दिन अनुशासित रहना जरूरी होता है। और तू अनुशासन को बोझ नहीं बनने देता। तू उसे अपनी दिनचर्या में इस तरह पिरो देता है, जैसे सांस लेना, जैसे चलना, जैसे चुप रहना। जब जरूरी हो तू जानता है कि हर समय बोलना ताकत नहीं होती। कई बार सही समय पर चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। और तू उस ताकत को पहचान चुका है। इसीलिए तेरे शब्द कम हैं, लेकिन वजनदार हैं। तू शब्दों से ज्यादा अपने होने से असर डालता है, और यह असर धीरे धीरे फैलता है, बिना शोर के, बिना प्रचार के। जैसे खुशबू फैलती है हवा में, बिना किसी घोषणा के। तू अब किसी मंच की तलाश में नहीं है। तू जानता है कि अगर भीतर स्थिरता है तो हर जगह मंच बन जाती है, और अगर भीतर खालीपन है तो सबसे बड़ा मंच भी अधूरा लगता है। तूने अपने भीतर को भरा है अनुभवों से, स्वीकार से, और उस ईमानदारी से जो किसी से उधार नहीं ली जाती। इसीलिए अब तू किसी तुलना में खुद को नहीं तौलता। तू जानता है कि तुलना आत्मविश्वास को धीरे धीरे खोखला कर देती है, और तू खोखलापन नहीं चाहता। तू ठोस रहना चाहता है, अपने मूल्यों में, अपने निर्णयों में, और अपने रिश्तों में। तू रिश्तों को भी अब सौदे की तरह नहीं देखता, तू उन्हें यात्रा की तरह देखता है, जहां कुछ लोग कुछ दूर तक साथ चलते हैं और फिर अपने रास्ते चले जाते हैं। और यह जाना विफलता नहीं होता, यह यात्रा का स्वभाव होता है। तू इस स्वभाव को स्वीकार करता है, इसलिए तू किसी के जाने को अपमान नहीं मानता। तू उसे पूर्णता मानता है कि जो साथ था वह पूरा हुआ, और अब आगे बढ़ना है। तू आगे बढ़ने से डरता नहीं, क्योंकि तू जानता है कि तू जहां भी जाएगा अपने साथ खुद को ले जाएगा। और जब इंसान खुद के साथ सही होता है तो कोई भी जगह गलत नहीं होती। तू अब सही जगह की तलाश में नहीं भटकता, तू खुद को सही बनाता चलता है। और यही चलना तुझे धीरे धीरे उस स्तर पर ले आता है जहां तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती, न खुद को साबित करने की, न किसी को नीचा दिखाने की। तू जानता है कि तू कौन है, और यह जानना ही सबसे बड़ी आजादी है। तू आजाद है दूसरों की राय से भी और अपनी पुरानी सीमाओं से भी। तूने उन सीमाओं को पहचान लिया है जो कभी तुझे सुरक्षित रखने के लिए बनी थी, लेकिन अब तुझे रोकने लगी थी। और तूने उन्हें तोड़ा है, बिना गुस्से के, बिना विद्रोह के, बस समझदारी से। क्योंकि तू जानता है कि हर सीमा को तोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन हर सीमा को परखना जरूरी होता है। और तू परखता है खुद को हर दिन, हर अनुभव में। इसीलिए तू रुकता नहीं, जड़ नहीं बनता। तू बहता रहता है, लेकिन अपनी दिशा में। और यही दिशा एक दिन तुझे उस जगह ले जाएगी जहां तू पीछे मुड़कर देखेगा और पाएगा कि यह पूरा सफर किसी मंजिल के लिए नहीं था, बल्कि इस इंसान को गढ़ने के लिए था जो आज तू है, शांत, स्पष्ट और अपने आप में पूर्ण। और यही पूर्णता किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह आती है खुद से समझौता न करने से। और तूने कभी समझौता नहीं किया, और यही सच तुझे आगे भी थामे रखेगा, हर बदलते समय में, हर बदलते चेहरे में, और हर बदलते दौर में। क्योंकि जो भीतर स्थिर होता है
वही हर परिवर्तन में भी अडिग रहता है। और तू उसी अडिगता के साथ आगे बढ़ता रहेगा, बिना थके, बिना डरे और बिना किसी शोर के, सिर्फ अपने सच के साथ। जब इंसान बहुत कुछ सह चुका होता है, तब उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। यह शांति बाहर से दिखाई नहीं देती ना, ये मुस्कान में साफ दिखती है, ना आंखों में चमक बनकर उभरती है। यह शांति भीतर गहराई में बसती है, ठीक वैसे जैसे समुद्र की सतह पर लहरें होती हैं, लेकिन नीचे गहराई में सब कुछ स्थिर रहता है। और यह स्थिरता किसी एक दिन में नहीं आती, यह हर उस रात से होकर आती है जहां सवाल ज्यादा थे, जवाब कम थे। हर उस सुबह से होकर आती है जहां उठने की हिम्मत तो थी, लेकिन उम्मीद थकी हुई थी। और हर उस पल से होकर आती है जहां इंसान ने किसी को कुछ कहा नहीं, लेकिन भीतर बहुत कुछ सहा। और यही सहना धीरे धीरे इंसान को तोड़ता नहीं, बल्कि गढ़ता है। क्योंकि हर टूटन अगर समझ के साथ झेली जाए, तो वह कमजोरी नहीं बनती, वह परिपक्वता बन जाती है। और परिपक्व इंसान वही होता है जो अपनी तकलीफ को तमाशा नहीं बनाता, जो अपने दर्द को पहचान देता नहीं, बल्कि उसे अपनी समझ में बदल देता है। ऐसा इंसान जब बोलता है तो शब्द कम होते हैं, लेकिन असर गहरा होता है, क्योंकि वह बोलने से पहले जी चुका होता है। उसने देखा होता है कि हर जवाब तुरंत नहीं मिलता, कुछ जवाब वक्त मांगते हैं, और कुछ सवाल उम्र के साथ खुद ही शांत हो जाते हैं। इसलिए वह जल्दबाजी में फैसले नहीं करता। वह जानता है कि हर मोड़ पर रुकना हार नहीं होता, कई बार रुकना ही सही दिशा चुनने का एकमात्र तरीका होता है। और इसी समझ के साथ वह अपने रास्ते पर चलता रहता है, बिना शोर किए, बिना शिकायत किए, क्योंकि उसे यह भी समझ आ चुका होता है कि शिकायतें इंसान को हल्का नहीं करती, बल्कि उसे उसी जगह बांध देती हैं जहां से वह निकलना चाहता है। इसलिए वह शिकायत छोड़ देता है और जिम्मेदारी उठा लेता है, अपनी सोच की, अपने कर्म की और अपने भविष्य की। वह यह नहीं कहता कि दुनिया ने उसके साथ क्या किया, बल्कि यह देखता है कि उसने दुनिया से क्या सीख लिया। और यही सीख उसकी असली पूंजी बन जाती है। वह अब दूसरों की नजरों से खुद को नहीं आंकता, उसे यह साबित करने की भूख नहीं रहती कि वह सही है या बेहतर है, क्योंकि उसने यह जान लिया होता है कि जो सच में बेहतर होता है, उसे साबित नहीं करना पड़ता। वह अपने आप झलक जाता है, उसके व्यवहार में, उसकी शांति में और उसके फैसलों में। वह रिश्तों को भी अब बोझ या जरूरत की तरह नहीं देखता, वह उन्हें समझ की तरह देखता है। जहां साथ चलना हो, वहां पूरे दिल से चलता है, और जहां रास्ते अलग हों, वहां बिना कड़वाहट के रुक जाता है, क्योंकि उसने यह स्वीकार कर लिया होता है कि हर कोई हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग हमें हमारी ताकत दिखाने आते हैं, कुछ लोग हमारी कमजोरी, और कुछ लोग सिर्फ हमें यह सिखाने आते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। और जब यह सीख पूरी हो जाती है, तो उनका जाना भी पूरा हो जाता है। इसमें कोई हार नहीं होती, कोई अपमान नहीं होता, बस एक अध्याय का अंत होता है, और अगला अध्याय शुरू होने से पहले का सन्नाटा होता है। और वह सन्नाटा उसे डराता नहीं, क्योंकि उसने भीतर के शोर से दोस्ती कर ली होती है। वह अकेलेपन से भागता नहीं, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि अकेलापन और तन्हाई एक नहीं होते। तन्हाई तब होती है जब इंसान खुद से भागता है, और अकेलापन तब होता है जब इंसान खुद से मिलता है। और वह खुद से मिलने से नहीं डरता, उसने खुद को स्वीकार कर लिया होता है, अपनी कमियों के साथ, अपनी उलझनों के साथ और अपनी सीमाओं के साथ। और यही स्वीकार उसे दूसरों को भी स्वीकार करना सिखाता है। वह अब हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने यह समझ लिया होता है कि नियंत्रण थकाता है और विश्वास हल्का करता है। इसलिए वह हर चीज को अपने हिसाब से मोड़ने के बजाय खुद को हर मोड़ के हिसाब से ढालना सीख लेता है। और यही लचीलापन उसे टूटने नहीं देता। वह बदलता है लेकिन बिखरता नहीं, वह झुकता है लेकिन गिरता नहीं, और वह आगे बढ़ता है लेकिन भागता नहीं, क्योंकि उसे मंजिल से ज्यादा सफर पर भरोसा होता है। उसे पता होता है कि मंजिल एक दिन आएगी, लेकिन जो इंसान सफर में बनता है, वही असली जीत होता है। और इसी विश्वास के साथ वह हर दिन उठता है, बिना किसी बड़े दावे के, बिना किसी दिखावे के, बस अपने भीतर की ईमानदारी के साथ। और यही ईमानदारी उसे हर भीड़ में अलग बनाती है, बिना अलग दिखने की कोशिश किए, बिना खुद को ऊंचा बताए। और यही उसकी असली ताकत होती है। और जब इंसान इस समझ तक पहुंच जाता है, तब उसके भीतर एक ठहराव पैदा होता है। यह ठहराव सुस्ती नहीं होती, बल्कि सजगता होती है। वह अब हर आवाज पर नहीं चौंकता, हर ताली पर नहीं बहकता,
और हर ताना उसे घायल नहीं करता, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं और हर युद्ध लड़ना समझदारी नहीं होती। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही जीत होती है और कुछ चुप्पियां सबसे बुलंद आवाज बन जाती हैं। वह अब अपने समय की कद्र करना सीख जाता है। वह हर किसी को समझाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जो समझना चाहता है उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझना चाहता उसे पूरी किताब भी काफी नहीं होती। इसलिए वह अपनी ऊर्जा वहीं लगाता है जहां उसका असर पड़ता है। वह खुद को उन जगहों से हटा लेता है जहां उसकी कद्र नहीं होती, और यह हटना कमजोरी नहीं होता, यह आत्मसम्मान की सबसे ऊंची शक्ल होती है, क्योंकि हर जगह टिके रहना मजबूरी होती है और सही जगह चुनकर चलना समझदारी। वह अब रिश्तों में भी साफ होता है, न आधे वादे करता है, न झूठी उम्मीदें देता है। जो है वही रखता है, और जो नहीं है उसे ओढ़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने यह स्वीकार कर लिया होता है कि नकाब भारी होते हैं और सच हल्का होता है। वह हल्का रहना चाहता है, अपने मन में, अपनी सोच में और अपने फैसलों में। इसलिए वह धीरे धीरे दिखावे से दूर हो जाता है। उसे साबित करने की दौड़ थका चुकी होती है। अब उसे सुकून चाहिए, और यह सुकून उसे बाहर नहीं मिलता। यह भीतर उगता है उस भरोसे से कि जो होना है वह अपने वक्त पर होगा, और जो नहीं होना है उसके लिए जोर लगाना खुद को खोना है। इसलिए वह जोर छोड़ देता है और भरोसा पकड़ लेता है, और यह भरोसा उसे हर हाल में संभाले रखता है, चाहे हालात साथ हों या खिलाफ, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि हालात बदलते रहते हैं, लेकिन जो इंसान खुद पर कायम रहता है वही हर बदलाव से निकल जाता है। वह अब बीते हुए कल में अटका नहीं रहता, न आने वाले कल से डरता है। वह आज को जीना सीख जाता है, पूरी मौजूदगी के साथ, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जिंदगी का सारा बोझ बीते और आने के बीच ही तो दबा होता है, और जो आज को पकड़ लेता है वह बोझ से आजाद हो जाता है। वह छोटी छोटी चीजों में भी शुक्र ढूंढ लेता है। एक सुकून भरी सांस, एक शांत शाम, एक बिना वजह की मुस्कान, क्योंकि उसे पता होता है कि खुशियां हमेशा बड़े तोहफों में नहीं आती। कई बार वे बस इस एहसास में होती हैं कि आज दिल भारी नहीं है, और यही एहसास उसे अमीर बना देता है। वह अब दूसरों की कामयाबी से जलता नहीं, क्योंकि उसने तुलना छोड़ दी होती है। वह जानता है कि हर किसी का सफर अलग होता है, हर किसी की लड़ाई अलग होती है, और हर किसी की मंजिल भी अलग होती है। इसलिए वह अपने रास्ते पर चलता रहता है, बिना किसी से आगे निकलने की जल्दी किए, बिना किसी को पीछे छोड़ने की चाह में, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि दौड़ दूसरों से नहीं, खुद से होती है, और जो इंसान हर दिन खुद से बेहतर बनता है वही सबसे आगे होता है। वह अब खुद को माफ करना सीख जाता है, अपनी गलतियों। और जब इंसान इस स्तर की समझ में जीने लगता है, तब उसके भीतर एक गहरी विनम्रता जन्म लेती है। यह विनम्रता डर से नहीं आती, बल्कि स्पष्टता से आती है। वह जानता है कि उसे सब कुछ नहीं आता, और यही जानना उसे सीखने के लिए खुला रखता है। वह अब हर बहस जीतने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने यह देख लिया होता है कि बहस जीतकर भी दिल हार सकता है। इसलिए वह सही होने से ज्यादा सच्चा होना चुनता है। वह अपने शब्दों का वजन समझता है, उन्हें तीर की तरह नहीं, बल्कि मरहम की तरह इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसने खुद घावों के साथ जीना सीखा होता है। और जो इंसान घावों के साथ जीना सीख लेता है वह दूसरों को चोट देने से बचता है। वह अब गुस्से को अपनी पहचान नहीं बनाता। वह जानता है कि गुस्सा अक्सर थकान का रूप होता है, और थकान को आराम चाहिए, टकराव नहीं। इसलिए वह खुद को आराम देना सीखता है, समय पर रुकना, समय पर चुप होना, और समय पर दूर हो जाना, क्योंकि हर दूरी अलगाव नहीं होती। कुछ दूरियां खुद को बचाने का तरीका होती हैं, और जो इंसान खुद को बचा लेता है वही दूसरों के लिए भी सुरक्षित होता है। वह अब हर रिश्ते को पकड़कर नहीं रखता। वह जानता है कि कुछ रिश्ते पकड़े नहीं जाते, निभाए जाते हैं, और जो निभाना चाहते हैं वे रुकते हैं, बाकी खुद ही छूट जाते हैं। इसलिए वह जाने वालों को दोष नहीं देता, वह उन्हें उनकी राह पर छोड़ देता है, बिना कड़वाहट के, क्योंकि उसने यह स्वीकार कर लिया होता है कि हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन हर साथ कुछ सिखाकर ही जाता है, और वही सीख आगे की जिंदगी को आसान बनाती है। वह अब अपनी पहचान किसी एक घटना से नहीं जोड़ता, न किसी हार से, न किसी जीत से। वह जानता है कि इंसान एक पल में नहीं बनता, वह रोज थोड़ा थोड़ा बनता है, हर फैसले से, हर माफी से, हर मना करने से, और हर हाँ कहने से। इसीलिए वह खुद को वक्त देता है।
वह जल्दी में खुद को जज नहीं करता। वह गिरने पर खुद को कोसता नहीं, बल्कि उठने पर खुद को सराहता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि सराहना से आत्मा मजबूत होती है, और आत्मा मजबूत हो जाए तो हालात खुद छोटे लगने लगते हैं। वह अब खामोशी को खालीपन नहीं मानता। वह उसे तैयारी का समय समझता है, जहां भीतर चीजें जुड़ती हैं, स्पष्ट होती हैं और आकार लेती हैं। और जब वह फिर बोलता है, तो उसके शब्दों में जल्दबाजी नहीं होती। उसमें ठहराव होता है, उसमें अनुभव होता है, और उसमें वह सच्चाई होती है जिसे सुना नहीं बल्कि महसूस किया जाता है। वह अब हर दिन को आखिरी समझकर नहीं जीता, बल्कि हर दिन को मौका समझकर जीता है। मौका सीखने का, मौका बेहतर बनने का, और मौका शुक्रगुजार होने का। क्योंकि उसने यह देख लिया होता है कि जो इंसान शुक्र में जीता है, वह शिकायत से आजाद हो जाता है, और आजादी सबसे बड़ी दौलत होती है। वह अब किसी से ऊपर नहीं होना चाहता। वह बस अपने भीतर सही होना चाहता है, और यही चाह उसे शांत रखती है, भीड़ में भी, अकेले में भी। और हर उस मोड़ पर जहां पहले वह घबरा जाया करता था, अब वह रुककर सांस लेता है और आगे बढ़ जाता है, भरोसे के साथ, स्पष्टता के साथ, और उस यकीन के साथ कि जो भीतर मजबूत हो गया, उसे बाहर कोई तोड़ नहीं सकता। और इस तरह जब इंसान अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लेता है, तब उसे बाहरी शोर डराना बंद कर देता है, क्योंकि अब वह जानता है कि असली दिशाएं बाहर से नहीं, भीतर से मिलती है। वह भीड़ के पीछे नहीं चलता, क्योंकि उसने यह समझ लिया होता है कि भीड़ अक्सर सही नहीं होती। वह अपने विवेक के साथ चलता है, और यही विवेक उसे अलग बनाता है। लेकिन वह अलग दिखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे दिखावे की जरूरत नहीं रहती। उसकी सादगी ही उसकी पहचान बन जाती है। वह अब खुद को हर हाल में मजबूत दिखाने का नाटक नहीं करता। वह थकता है तो मान लेता है, टूटता है तो स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसने यह सीख लिया होता है कि स्वीकार करना हार नहीं होती, बल्कि वही शुरुआत होती है जहां से सच्ची मजबूती पैदा होती है। वह अब अपनी भावनाओं से शर्मिंदा नहीं होता। वह जानता है कि भावनाएं इंसान को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि उन्हें दबाना इंसान को खोखला बना देता है। इसलिए वह महसूस करता है, पूरा महसूस करता है, लेकिन उन्हीं भावनाओं का गुलाम नहीं बनता। वह उन्हें समझता है, उनसे सीखता है, और फिर आगे बढ़ जाता है। वह अब हर दिन खुद को बेहतर करने की कोशिश करता है, न किसी और से आगे निकलने के लिए, न किसी को पीछे छोड़ने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने खुद से एक वादा किया होता है कि वह अपनी क्षमता से बेईमानी नहीं करेगा। वह जानता है कि उसके भीतर जो दिया गया है, उसका हक अदा करना भी एक जिम्मेदारी है। इसीलिए वह आलस और डर के बीच फंसकर नहीं रहता। वह डर को पहचानता है और फिर उसके बावजूद कदम बढ़ाता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि डर के उस पार ही विस्तार होता है, और जो इंसान विस्तार को चुन लेता है, वह सीमाओं में कैद नहीं रहता। वह अब इंतजार को बोझ नहीं मानता। वह उसे पकने का वक्त समझता है। जैसे फल समय से पहले तोड़ लिया जाए तो स्वाद अधूरा रह जाता है, वैसे ही कुछ कामयाबियां भी सब्र मांगती हैं, और वह सब्र को कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी मान लेता है। वह जल्दबाजी में फैसले नहीं करता, और देर होने पर खुद को कोसता भी नहीं। वह बस यह देखता है कि उसने उस वक्त जो सबसे सही लगा, वही किया, और यही ईमानदारी उसे चैन देती है। वह अब दूसरों की राय को सुनता है, लेकिन अपनी दिशा उन्हें तय नहीं करने देता, क्योंकि उसने यह सीख लिया होता है कि सलाह और नियंत्रण में फर्क होता है। और जो इंसान हर किसी को अपनी जिंदगी चलाने देता है, वह खुद कहीं नहीं पहुंचता। इसीलिए वह संतुलन बनाकर चलता है, सुनता भी है, चुनता भी है, और जो चुनता है उसकी जिम्मेदारी भी लेता है। वह अब नसीब को कोसने में वक्त बर्बाद नहीं करता। वह मेहनत को अपना हिस्सा मान लेता है, और परिणाम को समय पर छोड़ देता है, क्योंकि उसने यह मान लिया होता है कि उसका काम कोशिश करना है, फैसला करना नहीं। और यह समझ उसे हल्का रखती है। वह अब छोटी हार से टूटता नहीं, और बड़ी जीत से बहकता नहीं, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि दोनों ही अस्थायी हैं। जो स्थायी है वह है उसका चरित्र, उसकी नीयत और उसका रवैया, और वही तीन चीजें उसे हर हाल में सही रास्ते पर रखती हैं। वह अब खुद को साबित करने के लिए नहीं जीता, बल्कि खुद को जीने के लिए जीता है, और यही फर्क उसकी जिंदगी को सच्चा बनाता है। वह हर दिन को एक अवसर की तरह देखता है, सीखने का, संभलने का, और थोड़ा और इंसान बनने का। और यही धीरे धीरे उसे वहां पहुंचा देता है जहां वे होना चाहिए, बिना जोर लगाए, बिना शोर मचाए, बस अपने समय पर, अपने तरीके से। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है,
वैसे वैसे इंसान के भीतर धैर्य की जड़ें मजबूत होती जाती हैं। वह अब तुरंत फल नहीं चाहता, वह प्रक्रिया का सम्मान करना सीख लेता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि जो चीजें धीरे बनती हैं वही टिकती हैं। वह अपनी गति खुद तय करता है, न तेज दिखने के लिए दौड़ता है, न पीछे छूटने के डर से घबराता है। उसे पता होता है कि सही रफ्तार वही होती है जिसमें सांसें साथ निभाएं और मन बोझिल न हो। वह अब हर दिन को परीक्षा नहीं मानता, बल्कि अभ्यास समझता है, जहां गलती की गुंजाइश होती है और सुधार की संभावना भी। इसलिए वह गलती होने पर खुद को कठोर सजा नहीं देता, बल्कि समझदारी से ठीक करता है, और यही तरीका उसे आगे बढ़ाता है। वह अब अपनी पहचान दूसरों की तालियों से नहीं जोड़ता, क्योंकि उसने यह जान लिया होता है कि तालियां रुक भी सकती हैं और शोर बदल भी सकता है। लेकिन आत्मसम्मान अगर भीतर जम जाए तो बाहरी उतार चढ़ाव उसे हिला नहीं पाते। वह अब अपनी सीमाओं को भी सम्मान देता है, थकान को स्वीकार करता है, आराम को आलस नहीं समझता, क्योंकि उसने यह सीखा होता है कि शरीर और मन दोनों साधन हैं और साधनों की देखभाल जिम्मेदारी होती है। वह खुद से यह उम्मीद नहीं करता कि वह हर दिन समान ताकत से चलेगा। वह बस यह सुनिश्चित करता है कि वह हर दिन ईमानदारी से चले, और यही ईमानदारी धीरे धीरे उसे दूर तक ले जाती है। वह अब अपनी कहानी को तुलना की तराजू पर नहीं तौलता, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि तुलना इंसान को वर्तमान से दूर कर देती है। वह अपने हिस्से की धूप और अपने हिस्से की छांव दोनों को स्वीकार करता है और उसी में संतुलन ढूंढ लेता है। वह अब हर सवाल का जवाब ढूंढने की हड़बड़ी में नहीं रहता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि कुछ जवाब समय के साथ खुद उतरते हैं, और जब उतरते हैं तो गहरे उतरते हैं। इसलिए वह प्रतीक्षा को डर नहीं बनाता, वह उसे तैयारी बना लेता है। भीतर की तैयारी बाहर की परिस्थितियों से पहले पूरी करता है, और यही उसे अचानक आने वाले बदलावों के लिए सक्षम बनाती है। वह अब नकारात्मकता से लड़ने के लिए हर बार शोर नहीं करता, वह सीमाएं तय करता है, चुपचाप और दृढ़ता से, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि सीमाएं बताने से ज्यादा जरूरी उन्हें निभाना होता है। वह उन जगहों पर खुद को नहीं खर्च करता जहां उसे बार बार साबित करना पड़े कि वह काबिल है। वह उन जगहों को चुनता है जहां उसकी कद्र स्वाभाविक हो, और यह चुनाव उसे मानसिक शांति देता है। वह अब अपने भीतर की अच्छाई को बचाने को प्राथमिकता देता है, क्योंकि उसने यह देखा होता है कि दुनिया की कठोरता अगर भीतर उतर जाए तो इंसान टूटने लगता है। इसलिए वह दयालु रहता है, लेकिन भोला नहीं, सहानुभूतिशील रहता है, लेकिन आत्मविस्मरण नहीं करता। वह संतुलन सीख लेता है, और यही संतुलन उसे स्थिर बनाता है। वह अब अपने शब्दों में भी संयम रखता है, हर बात कह देना जरूरी नहीं समझता, और हर बात छुपाना भी नहीं सही मानता। वह सही समय, सही जगह, सही शब्द चुनता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि शब्द भी कर्म होते हैं, और कर्मों का असर लौट कर आता है। इसलिए वह हल्के शब्द बोता है, ताकि कल भारी पछतावे न काटने पड़े। वह अब हर सफलता को विनम्रता से स्वीकार करता है, और हर असफलता को शिक्षक की तरह देखता है। दोनों से सीख लेता है और आगे बढ़ जाता है, बिना खुद को ऊंचा उठाए, बिना खुद को गिराए, बस स्थिरता के साथ। और यही स्थिरता उसे लंबी दूरी का यात्री बनाती है, जो रास्ते में रुकता भी है, देखता भी है, सीखता भी है, और फिर चल पड़ता है अपने भीतर की रोशनी के भरोसे। और इस निरंतरता में इंसान धीरे धीरे यह भी सीख लेता है कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन भारी होते हैं, कुछ दिन हल्के, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां बस चलना ही काफी होता है। वह अब हर दिन से असाधारण होने की अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि उसने यह समझ लिया होता है कि साधारण दिनों की ईमानदार मेहनत ही असाधारण पलों की नींव बनती है। इसलिए वह छोटे कदमों का सम्मान करता है, रोज की गई छोटी कोशिशों को कम नहीं आंकता, क्योंकि उसे पता होता है कि निरंतरता का जादू शोर नहीं करता, वह चुपचाप असर दिखाता है। वह अब खुद को दूसरों के समय से नहीं बांधता। वह जानता है कि हर बीज एक ही मौसम में नहीं फलता, इसीलिए वह अपनी घड़ी खुद सेट करता है और उसी के अनुसार मेहनत करता है, बिना खुद पर शक किए, बिना रास्ता बदले। वह अब अपनी ऊर्जा को बिखेरता नहीं, चुनकर खर्च करता है, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि थकान अक्सर काम से नहीं, बल्कि गलत जगह लगाए गए प्रयास से आती है। इसलिए वह प्राथमिकताएं तय करता है और गैर जरूरी चीजों को छोड़ देता है। यह छोड़ना उसे खाली नहीं करता, बल्कि हल्का करता है। वह अब अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करता है, लेकिन अहंकार में नहीं बदलने देता, क्योंकि उसने देखा होता है कि भरोसा और घमंड के बीच एक महीन रेखा होती है, और वह रेखा विनम्रता से सुरक्षित रहती है।
वह अपने ज्ञान को अंतिम नहीं मानता, वह सीखते रहने की जगह बनाए रखता है, और यही खुलापन उसे जड़ नहीं होने देता। वह अब आलोचना से भागता नहीं, वह उसे छानना सीख लेता है। जो काम की हो उसे रख लेता है, जो जहर हो उसे छोड़ देता है, बिना कटुता के, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि हर राय उसके लिए नहीं होती और हर शब्द का बोझ उठाना जरूरी नहीं होता। वह अब अपने भीतर के डर को भी दुश्मन नहीं माँ, और इस स्थिरता के साथ इंसान के भीतर एक भरोसेमंद स्पष्टता जन्म लेती है। वह अब खुद को हर मोड़ पर परखने की जरूरत महसूस नहीं करता, क्योंकि उसने अपने मूल्यों को पहचान लिया होता है। वह जानता है कि वह किस बात पर समझौता नहीं करेगा और किन बातों में लचीलापन रख सकता है, और यही पहचान उसे भटकने से बचाती है। वह अब हर अवसर को पकड़ने की हड़बड़ी में नहीं रहता। वह अवसर और प्रलोभन के फर्क को समझने लगता है, क्योंकि उसने यह देख लिया होता है कि हर चमक रास्ता नहीं होती और हर धीमी शुरुआत असफलता नहीं होती। इसीलिए वह ठहर कर देखता है, सोचता है और फिर कदम बढ़ाता है। वह अब अपनी चुप्पी को कमजोरी नहीं मानता, बल्कि उसे अपनी ताकत का स्रोत समझता है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि शोर अक्सर असुरक्षा से आता है और शांति आत्मविश्वास से। वह आत्मविश्वास जो भीतर से उपजता है और बाहर के हालात पर निर्भर नहीं होता। वह अब अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेने से नहीं डरता, चाहे परिणाम जैसे भी हों, क्योंकि उसने यह स्वीकार कर लिया होता है कि जिम्मेदारी से भागना ही सबसे बड़ा बोझ है। इसलिए वह परिणामों के साथ खड़ा रहता है, उनसे सीखता है और फिर खुद को तराशता है। वह अब दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता। उसने यह समझ लिया होता है कि बदलाव का एकमात्र स्थायी रास्ता उदाहरण होता है। इसलिए वह जैसा बनना चाहता है वैसा जीता है, और यही उसका प्रभाव बन जाता है। बिना उपदेश दिए, बिना दबाव बनाए, वह अब अपने भीतर की कमियों को छुपाने में ऊर्जा नहीं गंवाता। वह उन्हें पहचान कर सुधारने में समय लगाता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि ईमानदारी सबसे तेज विकास का रास्ता होती है। वह खुद से झूठ नहीं बोलता, और यही सच्चाई उसे मजबूत बनाती है। वह अब समय के साथ लड़ता नहीं, समय को अपना साथी बना लेता है। वह समझता है कि कुछ चीजें तुरंत नहीं होती, और यही देर उन्हें मूल्यवान बनाती है। इसलिए वह सब्र को बोझ नहीं मानता, वह उसे परिपक्वता की निशानी मान लेता है। वह अब हर रिश्ते में पूर्णता नहीं ढूंढता, वह सच्चाई ढूंढता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि परफेक्ट दिखने वाले रिश्ते अक्सर खोखले होते हैं और सच्चे रिश्ते थोड़े टेढ़े मेढ़े लेकिन गहरे होते हैं। वह अब अपनी भावनाओं को दबाता नहीं, लेकिन उन्हें बिखरने भी नहीं देता। वह संतुलन बनाता है, क्योंकि उसने यह सीख लिया होता है कि बहाव में रहना और बह जाना अलग बातें हैं। वह बहाव में रहता है, जागरूकता के साथ, दिशा के साथ। वह अब अपने जीवन को किसी और की कहानी से मापता नहीं, वह अपनी कहानी खुद लिखने की जिम्मेदारी लेता है। हर अध्याय को स्वीकार करता है, चाहे वह संघर्ष का हो या शांति का, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि कहानी वही पूरी होती है जिसमें सब रंग हों, और यही विविधता उसे संपूर्ण बनाती है। वह अब अपनी आस्था को दिखावे का साधन नहीं बनाता, वह उसे आचरण में उतारता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि सच्ची आस्था शब्दों में नहीं, कर्मों में झलकती है, और यही कर्म उसे भीतर से संतुष्ट रखते हैं। वह अब अपने भीतर की उम्मीद को किसी एक परिणाम से नहीं बांधता, वह उसे अपने प्रयास से जोड़ देता है, और यही जोड़ उसे टूटने नहीं देता। वह हर दिन फिर से शुरुआत करने को तैयार रहता है, बिना बीते कल का बोझ उठाए, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि हर सुबह एक अवसर है खुद को फिर से चुनने का, और वह इस अवसर को हल्के मन से, खुले दिल से स्वीकार करता है, और इसी स्वीकार में उसकी यात्रा आगे बढ़ती रहती है, शांत, गहरी और अर्थपूर्ण। और इस यात्रा में इंसान यह भी समझने लगता है कि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर घटता है। जब भीतर की दिशा साफ हो जाती है, तब बाहर के रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। वह अब दूसरों से मान्यता पाने की भूख में नहीं जीता, क्योंकि उसने यह पहचान लिया होता है कि आत्मसम्मान उधार की चीज नहीं होती, वह भीतर उगता है, और जिसे भीतर का सम्मान मिल जाए उसे बाहर की उपेक्षा भी तोड़ नहीं पाती। वह अब अपने मन को बार बार अतीत में घसीटकर सजा नहीं देता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि पछतावा अगर सीख न बने तो वह झर बन जाता है। इसलिए वह पछतावे को ज्ञान में बदल देता है और आगे बढ़ जाता है। वह अपने घावों को अपनी पहचान नहीं बनाता, बल्कि उन्हें अपने चरित्र की गहराई मान लेता है, क्योंकि जिसने दर्द देखा होता है वही नरमी की कीमत जानता है। वह अब हर मौके पर प्रतिक्रिया नहीं देता,
वह जवाब देने से पहले ठहरना सीख लेता है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि ठहराव अक्सर गलती से बचा लेता है, और यही ठहराव उसे विवेकशील बनाता है। वह अब खुद को हर किसी के हिसाब से ढालने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है कि ऐसा करने में खुद का आकार खो जाता है। इसलिए वह अपने मूल्यों पर टिके रहना चुनता है, चाहे रास्ता थोड़ा अकेला क्यों ना हो, क्योंकि उसने यह स्वीकार कर लिया होता है कि अकेलापन कई बार भीड़ से ज्यादा ईमानदार होता है। वह अब अपनी कमजोरियों से लड़ता नहीं, उन्हें समझकर संतुलित करता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि ताकत का मतलब कमजोरी का न होना नहीं, बल्कि उसके साथ सही व्यवहार करना है। वह अब अपनी ऊर्जा को शिकायतों में नहीं बहाता, वह समाधान खोजने में लगाता है, और जहां समाधान संभव न हो, वहां स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि हर प्रश्न का उत्तर बदलना नहीं होता। कुछ प्रश्नों के साथ जीना पड़ता है। वह अब हर रिश्ते में अपेक्षाओं का बोझ नहीं रखता, वह स्पष्टता रखता है, और स्पष्टता अक्सर अपेक्षाओं से ज्यादा हल्की होती है। वह जो दे सकता है वही देता है, और जो नहीं दे सकता उसे ईमानदारी से मान लेता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि झूठी उम्मीदें रिश्तों को सबसे ज्यादा थकाती हैं। वह अब अपनी प्रगति को शोर में नहीं मापता, वह अपने भीतर की शांति से मापता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि शांति ही सही दिशा का संकेत है। वह अब हर दिन को एक जैसा बनाने की कोशिश नहीं करता, वह विविधता को स्वीकार करता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि उतार चढ़ाव ही जीवन को गहराई देते हैं, और यही गहराई इंसान को परिपक्व बनाती है। वह अब अपने विश्वास को संकट में नहीं छोड़ता, वह संकट में विश्वास को और कसकर पकड़ लेता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि अंधेरे में ही रोशनी की असली कीमत समझ आती है। वह अब अपनी सफलता का बोझ दूसरों पर नहीं डालता, वह उसे जिम्मेदारी की तरह संभालता है, और अपनी असफलताओं को शर्म की तरह नहीं, बल्कि शिक्षक की तरह देखता है। उनसे सीख लेता है और आगे बढ़ता है। वह अब अपने समय की रक्षा करता है। वह जानता है कि समय सबसे ईमानदार साथी है, जो जैसा बो वही लौटाता है। इसलिए वह समय में निवेश करता है, ध्यान से, मेहनत से और नियत से। वह अब खुद को जल्दी में नहीं बनाता, वह परत दर परत बनता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जल्दी बने रूप जल्दी टूटते हैं, और जो धैर्य से बनता है वही टिकता है। वह अब अपनी आस्था को डर से नहीं जोड़ता, वह उसे उम्मीद से जोड़ता है, और यही उम्मीद उसे हर सुबह उठने की वजह देती है। वह उठता है, फिर से कोशिश करता है, फिर से भरोसा करता है, और फिर से चल पड़ता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि रुक जाना अंत नहीं होता। अंत तब होता है जब इंसान कोशिश छोड़ दे, और वह कोशिश छोड़ना नहीं चुनता, वह चलना चुनता है, हर हाल में, हर मौसम में। और इसी चलने में उसकी कहानी आगे बढ़ती रहती है, गहरी, शांत और सच्ची। और जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ती जाती है, इंसान के भीतर एक स्थायी संतुलन आकार लेने लगता है। वह अब परिस्थितियों के हिसाब से अपनी कीमत तय नहीं करता, क्योंकि उसने यह जान लिया होता है कि हालात बदलते रहते हैं, लेकिन आत्म मूल्य स्थिर रहता है। वह आज कठिनाई में है तो खुद को कम नहीं समझता, और कल आसानी में है तो खुद को ज्यादा नहीं मानता, क्योंकि उसने यह समझ लिया होता है कि दोनों ही अस्थायी हैं, और अस्थायी चीजों पर स्थायी पहचान टिकी नहीं होती। वह अब अपने भीतर के खालीपन से डरता नहीं, वह जानता है कि खालीपन अंत नहीं होता, बल्कि नई समझ के लिए जगह बनना होता है। इसीलिए वह उसे भरने की जल्दी नहीं करता, वह उसे महसूस करता है, समझता है, और वहीं से कुछ नया उगने देता है। वह अब अपनी जिंदगी को सीधी रेखा में नहीं देखता, वह उसे एक लय की तरह देखता है, जहां कभी तेज धड़कन होती है, कभी ठहराव, और दोनों ही जरूरी होते हैं। इसीलिए वह ठहराव में खुद को बेकार नहीं समझता, वह जानता है कि ठहराव में ही चीजें स्पष्ट होती हैं, और तेजी में उन्हें लागू किया जाता है। वह अब अपने भीतर की बेचैनी को दबाता नहीं, वह उसे सुनता है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि बेचैनी अक्सर उस दिशा की ओर इशारा करती है जहां बदलाव जरूरी होता है, और वह बदलाव से भागता नहीं, वह उसका सामना करता है। धीरे लेकिन ईमानदारी से वह अब अपने मन को हर वक्त व्यस्त रखकर खुद से भागने की कोशिश नहीं करता। वह खुद के साथ बैठना सीख लेता है, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी बहाने के, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जो इंसान खुद के साथ बैठ सकता है, वही दुनिया के साथ खड़ा रह सकता है। वह अब अपने रिश्तों में भी मौजूदगी लाता है, सिर्फ समय नहीं देता, ध्यान देता है, और यही ध्यान रिश्तों को गहरा बनाता है।
वह अब सुनी सुनाई बातों पर फैसले नहीं करता। वह खुद देखकर समझकर तय करता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि अधूरी जानकारी अक्सर गलत दिशा में ले जाती है। वह अब अपने मन की कठोरता को पिघलाना सीख लेता है। वह दयालु बनता है, लेकिन विवेक के साथ, क्योंकि उसने यह देख लिया होता है कि अंधी दया खुद को थका देती है और कठोर विवेक दूसरों को तोड़ देता है। इसलिए वह बीच का रास्ता चुनता है, जहां करुणा भी हो और सीमा भी। वह अब हर दर्द को अभिशाप नहीं मानता। वह उसे गहराई का द्वार समझता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि बिना दर्द के इंसान सतही रह जाता है, और सतही जिंदगी में शोर तो बहुत होता है, लेकिन अर्थ कम होता है। वह अर्थ चुनता है, शोर नहीं। वह अब अपनी ऊर्जा को डर के इर्द गिर्द नहीं घुमाता। वह उसे संभावना के चारों ओर केंद्रित करता है, क्योंकि उसने यह समझ लिया होता है कि डर संभावनाओं को छोटा कर देता है और भरोसा उन्हें फैलने देता है। वह भरोसा चुनता है, भले ही रास्ता साफ न दिखे, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि साफ रास्ते अक्सर कमजोर इंसान बनाते हैं और अनिश्चित रास्ते भीतर की ताकत जगाते हैं। वह अब अपनी पहचान किसी एक भूमिका में नहीं बांधता। वह जानता है कि वह सिर्फ एक काम, एक नाम या एक स्थिति नहीं है। वह बदलता हुआ, विकसित होता हुआ इंसान है, और यही स्वीकार उसे जड़ नहीं होने देता। वह अब अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कहानियां नहीं गढ़ता। वह उन्हें मानकर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि सच स्वीकार करने में जितनी ताकत लगती है, उतनी किसी और चीज में नहीं, और यह ताकत उसे अंदर से साफ रखती है। वह अब अपने भीतर की आग को बुझने नहीं देता, लेकिन उसे बेकाबू भी नहीं होने देता। वह उसे उद्देश्य देता है, दिशा देता है, ताकि वह रोशनी बने, जलन नहीं। और यही रोशनी उसे औरों के लिए भी उपयोगी बनाती है। वह अब अपने जीवन को सिर्फ जीने का काम नहीं समझता, वह उसे समझने का अवसर मान लेता है। हर दिन, हर अनुभव, हर मुलाकात से कुछ न कुछ सीखता है, और यही सीख उसे विनम्र भी बनाती है और दृढ़ भी। वह अब जल्दी हार नहीं मानता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि थक जाना अलग बात है और हार मान लेना अलग। और वह थक कर रुक सकता है, लेकिन हार मानकर नहीं बैठता। वह रुकता है, सांस लेता है, फिर उठता है और आगे बढ़ता है, और यही क्रम उसे लगातार आगे ले जाता है, बिना दिखावे के, बिना शोर के, बस एक गहरी शांत दृढ़ता के साथ, जो बाहर से भले साधारण लगे, लेकिन भीतर से अटूट होती है। और इस निरंतरता में इंसान यह भी सीख लेता है कि हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव बनकर मिलते हैं, कुछ मौन में उतरते हैं, और कुछ समय के साथ अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। इसलिए वह अब हर बात को तुरंत समझ लेने की जिद नहीं करता। वह अधूरेपन के साथ रहना सीख लेता है, क्योंकि उसने यह जान लिया होता है कि अधूरापन भी एक अवस्था है, कोई दोष नहीं। और जो इंसान इस अवस्था को स्वीकार कर लेता है, वह भीतर से शांत हो जाता है। वह अब अपनी तुलना बीते हुए खुद से करता है, दूसरों से नहीं, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि सबसे ईमानदार प्रतिस्पर्धा खुद के साथ होती है। वह देखता है कि आज वह कल से थोड़ा अधिक समझदार है या नहीं, थोड़ा अधिक संयमी है या नहीं, और अगर नहीं है तो खुद को कोसता नहीं, बल्कि दिशा बदलता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि दिशा बदलना हार नहीं होती, जिद में फंसे रहना हार होती है। वह अब अपने सपनों को भी जिम्मेदारी के साथ देखता है, न अंधे उत्साह में, न डर के साए में। वह उन्हें जमीन पर रखकर देखता है, मेहनत से जोड़कर देखता है, ताकि वे बोझ न बने, बल्कि प्रेरणा बने। वह अब हर रिश्ते में देने और लेने का हिसाब नहीं रखता। वह संतुलन रखता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि हिसाब किताब रिश्तों को व्यापार बना देता है, और संतुलन उन्हें जीवित रखता है। वह जहां दे सकता है वहां देता है, और जहां थक जाता है वहां रुक जाता है, बिना अपराध बोध के, क्योंकि उसने यह स्वीकार कर लिया होता है कि खुद को थकाकर निभाया गया रिश्ता भी एक दिन टूटता ही है। वह अब अपने भीतर के डर को नाम देता है, उन्हें पहचानता है, और फिर धीरे धीरे उनसे आगे निकलता है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि अनजाना डर बड़ा लगता है और पहचाना गया डर छोटा हो जाता है। वह अब अपनी खुशी को टालता नहीं, किसी बड़े दिन के इंतजार में नहीं रखता। वह उसे रोजमर्रा की सादगी में ढूंढ लेता है, एक सच्ची बातचीत, एक शांत सुबह, एक ईमानदार कोशिश, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि खुशी भविष्य का इनाम नहीं, वर्तमान की अवस्था है, और जो इसे अभी जी लेता है वही समृद्ध होता है। वह अब अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश नहीं करता, वह उन्हें साझा करने से भी नहीं डरता, क्योंकि उसने देखा होता है कि ईमानदारी से कही गई कहानी किसी और को रास्ता दिखा सकती है।
और यही एहसास उसे अपने अनुभवों के प्रति जिम्मेदार बनाता है। वह अब अपनी भाषा को भी साधता है, शब्दों में कटुता नहीं भरता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि शब्द बीज होते हैं और जो बोया जाता है वही लौटता है। इसलिए वह सावधानी से बोता है, ताकि कल पछतावे की फसल न काटनी पड़े। वह अब अपने भीतर के बच्चे को भी जगह देता है, जिज्ञासा को, खेल को और सरलता को, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि बहुत ज्यादा गंभीरता इंसान को कठोर बना देती है और कठोरता में रचनात्मकता मर जाती है। वह संतुलन बनाता है जिम्मेदारी और हल्केपन के बीच, और यही संतुलन उसे थकने नहीं देता। वह अब अपनी पहचान को किसी एक विचार में कैद नहीं करता। वह खुले मन से सीखता है, बदलता है और विकसित होता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि जड़ता सबसे धीमा पतन है और विकास सबसे शांत विजय। वह अब अपने जीवन की गति को दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं बांधता। वह अपनी आंतरिक घड़ी से चलता है और यही उसे बेचैनी से बचाती है। वह जानता है कि देर से पहुंचना भी कभी कभी सही समय पर पहुंचना होता है। वह अब अपनी आस्था को परीक्षा में नहीं छोड़ता, वह परीक्षा में ही उसे और गहरा करता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि आसान समय में विश्वास रखना सरल होता है, कठिन समय में टिके रहना ही विश्वास की असली कसौटी होती है। और वह इस कसौटी से भागता नहीं, वह ठहरता है, भरोसा रखता है और आगे बढ़ता है। वह अब हर दिन को अंतिम समझकर नहीं जीता, लेकिन हर दिन को महत्व देकर जीता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि लापरवाही से जिया गया आज कल का बोझ बन जाता है, और सजगता से जिया गया आज कल की राह बन जाता है। वह राह बनाना चुनता है, बोझ नहीं, और इसी चुनाव में उसकी यात्रा और गहरी और अर्थपूर्ण होती चली जाती है। बिना शोर के, बिना जल्दबाजी के, बस निरंतरता के साथ, जो अंततः उसे वहां पहुंचा देती है जहां वह होना चाहिए। और इस निरंतर चलने में इंसान के भीतर एक शांत आत्मविश्वास आकार लेने लगता है, जो दिखावे का मोहताज नहीं होता। वह अब अपनी मौजूदगी से बात करता है, अपने कर्मों से, अपनी नीयत से, क्योंकि उसने यह समझ लिया होता है कि सच्ची पहचान शब्दों से नहीं, व्यवहार से बनती है। वह अब हर मोड़ पर दूसरों की स्वीकृति नहीं ढूंढता, क्योंकि उसने यह जान लिया होता है कि स्वीकृति अगर भीतर से न मिले तो बाहर से मिलने वाली हर ताली खोखली लगती है। इसलिए वह भीतर की कसौटी पर खरा उतरना चुनता है, और यही कसौटी उसे स्थिर रखती है। वह अब अपने मन के उतार चढ़ाव से घबराता नहीं। वह जानता है कि मन भी मौसम की तरह बदलता है, और हर बदलते मौसम में खुद को कोसना समझदारी नहीं होती। इसलिए वह मन को देखने वाला बनता है, उसका गुलाम नहीं, और यह दूरी उसे संतुलित रखती है। वह अब हर असहजता से भागता नहीं, वह उसे संकेत मानता है कि कहीं कुछ सीख छुपी है, और वह उस सीख तक पहुंचने की हिम्मत रखता है, भले ही रास्ता असुविधाजनक हो, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि विकास अक्सर आराम के बाहर घटता है। वह अब अपनी सीमाओं को विस्तार की दुश्मन नहीं मानता, वह उन्हें दिशा का काम देता है, ताकि विस्तार बिखरे नहीं, बल्कि सुदृढ़ हो। वह अब अपने समय को भी सजगता से चुनता है, किन बातों में लगाए, किन लोगों के साथ बिताए, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि समय सबसे महंगा निवेश है और गलत जगह लगाया गया। समय सबसे बड़ा नुकसान, वह नुकसान से डरकर सिकुड़ता नहीं, वह समझदारी से चयन करता है, और यही चयन उसे थकान से बचाता है। वह अब अपनी प्रार्थनाओं को भी सूची नहीं बनाता, वह उन्हें भरोसे में बदल देता है, क्योंकि उसने महसूस किया होता है कि मांग और समर्पण के बीच का अंतर ही शांति तय करता है, और वह शांति चुनता है। इसलिए उसकी उम्मीदें हल्की होती हैं और उसका विश्वास गहरा। वह अब अपनी सफलता को अंतिम पड़ाव नहीं मानता, वह उसे यात्रा का एक पड़ाव समझता है, जहां रुककर सीखना होता है और फिर आगे बढ़ना होता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जो रुक गया वह पीछे छूट गया, और जो सीखता रहा वही आगे बढ़ता रहा। वह अब अपने भीतर की करुणा को बचाए रखता है, कठोर दुनिया के बीच भी, क्योंकि उसने देखा होता है कि करुणा खो देने से इंसान भले सुरक्षित लगे, लेकिन भीतर से सूख जाता है। इसलिए वह दयालु रहता है विवेक के साथ, और यही संयोजन उसे मजबूत बनाता है। वह अब अपनी भाषा में भी स्पष्टता लाता है, आधे सच आधे वादे से दूर रहता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि अस्पष्टता रिश्तों और रास्तों दोनों को उलझा देती है। वह साफ बोलता है, साफ जीता है और साफ चलने की कोशिश करता है, भले ही राह पूरी तरह साफ ना हो, क्योंकि नीयत की सफाई दिशा बना देती है। वह अब अपने भीतर के भय को दबाने के बजाय समझने की कोशिश करता है, उनसे संवाद करता है,
क्योंकि उसने जाना होता है कि जो डर सुना जाता है वह शांत होने लगता है, और जो दबाया जाता है वह रूप बदल कर लौटता है। वह अब अपनी जड़ों से भी जुड़ा रहता है, अपनी मिट्टी, अपने मूल्यों से। क्योंकि उसने देखा होता है कि जड़ें मजबूत हों तो आंधियां भी पेड़ को उखाड़ नहीं पाती, और यही जड़ें उसे ऊंचा उठने की अनुमति देती हैं। वह अब हर दिन को बोझ नहीं मानता, वह उसे अभ्यास मानता है, बेहतर बनने का, अधिक सजग होने का और अधिक सच्चा होने का। वह छोटे सुधारों से खुश होता है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि बड़े परिवर्तन छोटे छोटे सुधारों का जोड़ होते हैं। वह अब अपने भीतर की आवाज को अनदेखा नहीं करता, वह उसे दिशा मानता है, भले ही वह आवाज धीमी हो, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि भीतर की धीमी आवाज अक्सर बाहर की तेज आवाजों से ज्यादा सच्ची होती है। वह अब अपने जीवन को प्रमाण पत्रों और उपलब्धियों की सूची नहीं बनाता, वह उसे अनुभवों की कहानी बनाता है, जहां हर अध्याय कुछ सिखाता है, कुछ तोड़ता है और कुछ जोड़ता है, और इसी जोड़ तोड़ में वह निखरता है। वह अब अंत की जल्दी में नहीं रहता, वह प्रक्रिया के साथ रहता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि जो इंसान प्रक्रिया से दोस्ती कर लेता है उसे परिणाम डराते नहीं, और यही निडरता उसे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देती है। वह चलता रहता है, ठहरता है, सीखता है और फिर चलता है, बिना शोर किए, बिना थके, क्योंकि उसके कदमों में अब अर्थ होता है, और यही अर्थ उसकी यात्रा को लगातार आगे बढ़ाता रहता है। दुआ इंसान और अल्लाह के बीच वह मजबूत रिश्ता है जो हालात से नहीं टूटता, बल्कि हालात को तोड़ देता है। जब इंसान पूरी सच्चाई, यकीन और सब्र के साथ अपने रब के सामने हाथ फैलाता है, तो वह सिर्फ शब्द नहीं बोलता, बल्कि अपने दिल का बोझ उतारता है। दुआ कोई जादू नहीं, बल्कि इबादत है, और इबादत की ताकत इतनी गहरी है कि वह इंसान की किस्मत के बंद दरवाजों को भी खोल सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी दुआ बेअसर नहीं जाती। या तो वह उसी रूप में कबूल होती है, या किसी बड़ी मुसीबत को टाल देती है, या फिर आखिरत के लिए जमा कर ली जाती है। अल्लाह इंसान की नीयत देखता है, उसकी मजबूरी देखता है, उसके आंसू देखता है, और जब दिल टूटकर सजदे में गिरता है, तब वही सजदा किस्मत की लकीरें बदल देता है। इंसान जब अकेला होता है, तब उसे सबसे ज्यादा अल्लाह याद आता है, और वही अकेलापन दुआ को सबसे ज्यादा ताकत देता है, क्योंकि उस वक्त दिल दिखावे से खाली होता है, सिर्फ सच्चाई बचती है, और सच्ची दुआ कभी रद्द नहीं होती। सब्र दुआ की आत्मा है, बिना सब्र के दुआ अधूरी है। जिस तरह बीज डालने के बाद फसल उगने में वक्त लगता है, उसी तरह दुआ के असर में भी वक्त लगता है। अल्लाह कभी देर नहीं करता, वह सही वक्त पर देता है, क्योंकि इंसान जो मांगता है वह उसकी समझ के मुताबिक होता है, और अल्लाह जो देता है वह उसके हक में सबसे बेहतर होता है। कई बार इंसान जिस चीज के पीछे रोता है, वही चीज उसके लिए नुकसानदेह होती है, और जिसे वह समझ ही नहीं पाता, वही उसके लिए नेमत बन जाती है। इसलिए अल्लाह का फैसला हमेशा इंसान की सोच से बड़ा होता है। जब इंसान सब्र करता है, तो अल्लाह उसे सिर्फ वही नहीं देता जो उसने मांगा होता है, बल्कि उसे कहीं ज्यादा देता है। सब्र करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता, उसका दिल मजबूत होता जाता है, उसकी रूह पाक होती जाती है, और उसकी दुआओं में असर बढ़ता जाता है। किस्मत कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है, किस्मत दुआ और सब्र से बदलती है। अल्लाह कुरान में भी फरमाता है कि वह जिस कौम की हालत नहीं बदलता, जब तक वह खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। और दुआ वही कोशिश है जो इंसान को अल्लाह से जोड़ती है। टूटे हुए इंसान की दुआ सबसे ज्यादा तेज होती है, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं होता, सिर्फ पाने की उम्मीद होती है। जब इंसान हर सहारे से मायूस हो जाता है, तब अल्लाह का सहारा उसे थाम लेता है, और वही पकड़ सबसे मजबूत होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने बहुत दुआ की, लेकिन कुछ नहीं बदला, जबकि असल में बहुत कुछ बदल चुका होता है। इंसान का नजरिया बदल जाता है, उसका दिल सुकून से भर जाता है, और वही सुकून सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह जब किसी को आजमाता है, तो उससे नफरत नहीं करता, बल्कि उसे ऊंचा उठाने का इरादा रखता है। हर तकलीफ के पीछे कोई वजह होती है, और हर वजह के पीछे कोई रहमत छुपी होती है। इंसान को वह रहमत अक्सर देर से समझ आती है, लेकिन जब समझ आती है, तब वह अपने आंसुओं पर शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि शुक्र अदा करता है। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, बल्कि भरोसे का नाम है। भरोसा कि मेरा रब मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा,
भरोसा कि मेरा दर्द सुना जा रहा है, भरोसा कि मेरी खामोशी भी समझी जा रही है। और जैसे जैसे इंसान अपनी दुआ में ईमान और सब्र जोड़ता है, वैसे वैसे उसकी रूह मजबूत होती जाती है। वह अब दुनिया की हलचल से नहीं डरता, क्योंकि उसने अपने अंदर वह शांति पैदा कर ली होती है जो बाहरी तूफानों से अप्रभावित रहती है। हर दुख उसके लिए सिर्फ परीक्षा बन जाता है, और परीक्षा में गिरना नहीं, बल्कि संभलना सीखना असली मकसद होता है। उसने समझ लिया होता है कि जो इंसान हर परीक्षा में अपने आप को खो देता है, वह हारता है, और जो हर परीक्षा में अपने आप को ढूंढता है, वह जीतता है। इसीलिए वह अब मुश्किलों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाता है, ताकि वे उसे सिखाएं और तराशें। वह अब अपनी कमजोरियों को शर्म का कारण नहीं मानता, बल्कि समझ का आधार मानता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि जो अपनी कमजोरियों को जानता है, वही अपनी ताकत को पहचानता है। वह अब अपनी उम्मीदों को सिर्फ नतीजे से नहीं जोड़ता, वह उन्हें प्रयास और इरादे से जोड़ता है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि सिर्फ नतीजा कभी कभी धोखा देता है, लेकिन सही प्रयास हमेशा ईमानदारी दिखाते हैं। वह अब अपनी गलतियों को घाव नहीं बनाता, बल्कि उन्हें संकेत मानता है कि कहाँ सुधार की जरूरत है, और इसी संकेत पर वह आगे बढ़ता है। वह अब दूसरों के फैसलों से टूटता नहीं, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि हर इंसान अपनी समझ के हिसाब से चलता है, और किसी की गलती उसके नुकसान का कारण नहीं बन सकती। वह अब अपनी रफ्तार दूसरों की तुलना से नहीं मापता, बल्कि अपने भीतर की गति से मापता है, और यही सही गति उसे मंजिल तक पहुंचाती है। उसने यह भी समझ लिया होता है कि जो इंसान अकेले चलता है, वह कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि अकेलेपन में व्यक्ति अपनी शक्ति और कमी दोनों देखता है, और तभी सचमुच की समझ आती है। वह अब हर मौके पर चुप्पी को कमजोरी नहीं समझता, बल्कि उसे अपनी ताकत मानता है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि शांति और संयम कई बार तेज आवाज से भी ज्यादा असर रखते हैं। वह अब अपनी खुशियों को किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं बांधता, वह उन्हें रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में ढूंढता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि छोटी खुशी का आनंद बड़ा सुख बन जाता है, और वही सुख अंदर से मजबूत बनाता है। वह अब अपने रिश्तों में सिर्फ लेने या देने के लिए नहीं रहता, बल्कि समझदारी, प्रेम और ईमानदारी के साथ निभाता है, क्योंकि उसने यह जान लिया होता है कि रिश्ते केवल लेन देन नहीं, बल्कि संवेदनाओं और विश्वास की नींव पर टिके होते हैं। वह अब हर दिन को किसी अंतिम दिन की तरह नहीं जीता, बल्कि हर दिन को सीखने, सुधारने और तरक्की करने का अवसर मानता है, और इसी नजरिए से उसका हर दिन अर्थपूर्ण बन जाता है। वह अब अपनी प्रार्थनाओं को सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें अपने व्यवहार, अपने कर्म और अपने इरादों में भी उतारता है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि दुआ सिर्फ मुंह से नहीं, बल्कि जीवन से भी होती है। जो इंसान अपने जीवन में दुआ को लागू करता है, वह दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाता है। वह अब अपने भीतर के डर को दुश्मन नहीं मानता, बल्कि संकेत मानता है कि कौन सी दिशा में सावधानी की जरूरत है, और उसी सावधानी के साथ कदम बढ़ाता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि डर को अनदेखा करना या दबाना भी नुकसानदेह होता है। वह अब अपने समय की कद्र करता है, और उसे सही जगह, सही व्यक्ति और सही काम में लगाता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि समय सबसे बड़ा निवेश है, और सही जगह लगाया गया समय जीवन बदल देता है। वह अब अपने भीतर की ऊर्जा को छोटे छोटे गुस्से, शिकायतों या नफरत में नहीं बहाता, बल्कि उसे समाधान और सृजन में लगाता है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि ऊर्जा का सही प्रयोग ही इंसान को शक्तिशाली बनाता है। वह अब किसी भी परिस्थिति में अपने मन को हल्का रखता है, और हार या असफलता को अंतिम नहीं मानता, क्योंकि उसने देखा होता है कि असफलता केवल एक रास्ता है, सफलता के लिए कोई स्थायी चीज नहीं। वह अब अपनी आस्था को सिर्फ पर्व, उत्सव या दिखावे तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारता है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि सच्ची आस्था वही है जो कार्यों में दिखाई दे और जीवन को सकारात्मक दिशा दे। वह अब अपने भीतर की हलचल और बेचैनी को सिर्फ परेशानी नहीं मानता, बल्कि इसे संकेत मानता है कि कोई सुधार या बदलाव जरूरी है, और इसी संकेत पर वह कदम बढ़ाता है। वह अब दूसरों की राय से डरता नहीं, बल्कि समझता है कि जो व्यक्ति अपनी राह पर टिके रहता है, वह दूसरों के विचारों से नहीं हटता। वह अपने मूल्य, अपने सिद्धांत और अपने विश्वास के आधार पर चलता है, और यही स्थिरता उसे हर कठिनाई में मजबूत बनाती है। वह अब अपने भीतर की नमी और कोमलता को खोता नहीं, क्योंकि उसने देखा होता है कि कठोरता
लंबे समय में इंसान को सूखा देती है, और वही नमी, वही कोमलता उसकी आत्मा को जीवंत रखती है। वह अब अपनी कहानियों को झूठ या दिखावे का माध्यम नहीं बनाता, बल्कि सच्चाई और अनुभव का स्रोत बनाता है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि सच और अनुभव दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं, और यही प्रेरणा उसके जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। वह अब हर कदम पर निरंतर सीखने को तैयार रहता है, चाहे परिस्थितियां कठिन हों या आसान, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। वह अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, और उसे दूसरों की मंजिलों से नहीं, बल्कि अपनी यात्रा से जोड़ता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि हर इंसान की गति और समय अलग होता है, और सही तुलना केवल खुद से होती है। वह अब अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं देता, बल्कि उसे उद्देश्य और दिशा देता है, ताकि अंधेरे में भी रास्ता दिख सके, और वही रोशनी उसे मुश्किल हालात में आगे बढ़ने की ताकत देती है। वह अब गिरते हुए भी सिर्फ गिरता नहीं, बल्कि सीखता है, उठता है, और फिर चलते हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसने यह अनुभव किया होता है कि गिरना इंसान को नष्ट नहीं करता, बल्कि गिरकर सीखना उसे सशक्त बनाता है। वह अब अपने भीतर की उम्मीद को किसी एक परिणाम से नहीं जोड़ता, बल्कि उसे प्रयास, विश्वास और धैर्य से जोड़ता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि उम्मीद वह धागा है जो इंसान को हर तूफान में पकड़ कर रखता है, और यही उम्मीद उसकी यात्रा का स्थायी आधार बन जाती है। वह अब हर दिन को सिर्फ जीने का दिन नहीं मानता, बल्कि उसे मूल्य, अर्थ और अभ्यास का दिन मानता है, और यही दृष्टिकोण उसे हर दिन बेहतर इंसान बनने की राह पर लगातार आगे बढ़ाता है। और इस यात्रा में इंसान यह भी सीखता है कि हर कठिनाई में छिपा हुआ संदेश उसे मजबूती देता है। वह अब अपनी असफलताओं को खुद पर हमला नहीं मानता, बल्कि उन्हें संकेत मानता है कि किस दिशा में सुधार की जरूरत है। वह अब अपने भीतर की उदासी को घबराहट नहीं मानता, बल्कि उसे एक अवसर मानता है कि कैसे अपनी सोच, अपने नजरिए और अपने कर्मों को सुधार कर बेहतर बनाया जा सकता है। उसने देखा होता है कि अंधेरे में रोशनी का महत्व सबसे अधिक होता है, इसलिए वह खुद अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखता है, और वही रोशनी उसे हर कठिनाई में आगे बढ़ने का साहस देती है। वह अब अपने भीतर की कमजोरियों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, क्योंकि उसने यह जाना होता है कि जो इंसान अपनी कमजोरियों को पहचानता है, वही वास्तविक ताकत हासिल करता है। वह अब अपनी ऊर्जा को गलत लोगों, नकारात्मक परिस्थितियों या अनावश्यक भय में बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसे अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य और अपने विश्वास में लगाता है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि ऊर्जा का सही इस्तेमाल इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। वह अब अपने भीतर की आवाज को अनसुना नहीं करता, बल्कि उसे मार्गदर्शक मानता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि भीतर की आवाज सबसे सच्ची होती है, और वही आवाज इंसान को सही रास्ता दिखाती है। वह अब अपने समय को बर्बाद नहीं करता, हर पल को महत्व देता है, और उसे सही जगह, सही व्यक्ति और सही काम में लगाता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि समय का मूल्य अमूल्य है, और समय का सही इस्तेमाल ही सफलता की कुंजी है। वह अब हर रिश्ते में सिर्फ लेन देन नहीं करता, बल्कि समझदारी, प्रेम और ईमानदारी के साथ निभाता है, क्योंकि उसने यह जान लिया होता है कि रिश्ते केवल लेन देन नहीं, बल्कि विश्वास और संवेदनाओं की नींव पर टिके होते हैं। वह अब अपनी खुशियों को किसी बड़ी उपलब्धि पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उन्हें रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में ढूंढता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि छोटी खुशियों का आनंद बड़ा सुख बनाता है, और वही सुख अंदर से मजबूत बनाता है। वह अब अपनी प्रार्थनाओं को सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें अपने व्यवहार, कर्म और इरादों में भी उतारता है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि दुआ सिर्फ मुंह से नहीं, बल्कि जीवन से भी होती है। जो इंसान अपने जीवन में दुआ को लागू करता है, वह दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाता है। वह अब अपने भीतर के डर को दुश्मन नहीं मानता, बल्कि संकेत मानता है कि कौन सी दिशा में सावधानी की जरूरत है, और उसी सावधानी के साथ कदम बढ़ाता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि डर को अनदेखा करना या दबाना भी नुकसानदेह होता है। वह अब अपने भीतर की हलचल और बेचैनी को केवल परेशानी नहीं मानता, बल्कि इसे संकेत मानता है कि कोई सुधार या बदलाव जरूरी है, और इसी संकेत पर वह कदम बढ़ाता है। वह अब दूसरों की राय से डरता नहीं, बल्कि समझता है कि जो व्यक्ति अपनी राह पर टिके रहता है, वह दूसरों के विचारों से नहीं हटता। वह अपने मूल्य,
सिद्धांत और विश्वास के आधार पर चलता है, और यही स्थिरता उसे हर कठिनाई में मजबूत बनाती है। वह अब अपने भीतर की नमी और कोमलता को खोता नहीं, क्योंकि उसने देखा होता है कि कठोरता लंबे समय में इंसान को सूखा देती है, और वही नमी, वही कोमलता उसकी आत्मा को जीवंत रखती है। वह अब अपनी कहानियों को झूठ या दिखावे का माध्यम नहीं बनाता, बल्कि सच्चाई और अनुभव का स्रोत बनाता है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि सच और अनुभव दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं, और यही प्रेरणा उसके जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। वह अब हर कदम पर निरंतर सीखने को तैयार रहता है, चाहे परिस्थितियां कठिन हों या आसान, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। वह अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, और उसे दूसरों की मंजिलों से नहीं, बल्कि अपनी यात्रा से जोड़ता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि हर इंसान की गति और समय अलग होता है, और सही तुलना केवल खुद से होती है। वह अब अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं देता, बल्कि उसे उद्देश्य और दिशा देता है, ताकि अंधेरे में भी रास्ता दिख सके, और वही रोशनी उसे मुश्किल हालात में आगे बढ़ने की ताकत देती है। वह अब गिरते हुए भी सिर्फ गिरता नहीं, बल्कि सीखता है, उठता है, और फिर चलते हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसने यह अनुभव किया होता है कि गिरना इंसान को नष्ट नहीं करता, बल्कि गिरकर सीखना उसे सशक्त बनाता है। वह अब अपने भीतर की उम्मीद को किसी एक परिणाम से नहीं जोड़ता, बल्कि उसे प्रयास, विश्वास और धैर्य से जोड़ता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि उम्मीद वह धागा है जो इंसान को हर तूफान में पकड़ कर रखता है, और यही उम्मीद उसकी यात्रा का स्थायी आधार बन जाती है। वह अब हर दिन को सिर्फ जीने का दिन नहीं मानता, बल्कि उसे मूल्य, अर्थ और अभ्यास का दिन मानता है, और यही दृष्टिकोण उसे हर दिन बेहतर इंसान बनने की राह पर लगातार आगे बढ़ाता है। वह अब अपने जीवन को सिर्फ जीने का काम नहीं समझता, बल्कि उसे समझने, सुधारने और दूसरों के लिए प्रेरणा बनने का अवसर मानता है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि जीवन का अर्थ केवल सांस लेने में नहीं, बल्कि उसे अर्थपूर्ण बनाने में है। वह अब हर परिस्थिति में धैर्य और इसी मजबूती के साथ तूने यह भी सीख लिया है कि जिंदगी को हर पल भारी बनाकर नहीं जिया जाता। कुछ पल हल्के रखने पड़ते हैं ताकि आत्मा सांस ले सके। तू अब हर बात को दिल पर नहीं लेता, लेकिन दिल से बाहर भी नहीं फेंकता। तू उसे समझ के तराजू पर तौलता है, और फिर तय करता है कि क्या रखना है। लेकिन उससे पहले आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह बाबा का वीडियो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। उससे अल्लाह आपको भरपूर दुआ देगा। कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर। और क्या छोड़ना है, यह तय करना ही असल समझदारी है, क्योंकि जिसने यह कला सीख ली, उसने आधी लड़ाइयां बिना लड़े जीत ली। तूने अपने भीतर यह सादगी पैदा की है कि तू बड़े शब्दों से नहीं, बल्कि सही शब्दों से बात करता है, और कभी कभी बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह देता है। तेरी चुप्पी अब खाली नहीं है, उसमें अनुभव भरा है, उसमें सहनशीलता भरी है, उसमें वह ठहराव है जो सिर्फ समय के साथ आता है। तूने समय को दुश्मन नहीं बनाया, तूने उसे शिक्षक माना, और शिक्षक ने तुझे सिखाया कि जल्दबाजी सिर्फ डर की पहचान होती है, और धैर्य आत्मविश्वास की तू आत्मविश्वासी बना है। इसीलिए अब तू प्रतीक्षा कर सकता है, बिना बेचैनी के। तूने यह भी समझ लिया है कि हर रास्ता सीधा नहीं होता। कुछ रास्ते घुमावदार होते हैं ताकि इंसान बीच में खुद को पहचान सके, और तूने खुद को पहचाना है उन मोड़ों पर जहां कई लोग भटक जाते हैं। तू भटका नहीं, क्योंकि तूने भीतर की दिशा पकड़ रखी थी। तू जानता था कि दिशा सही हो तो रास्ता अपने आप बनता जाता है। तू अब उन लोगों में से नहीं है जो हर सफलता का ढोल पीटते हैं। तू जानता है कि असली सफलता शांति लाती है, शोर नहीं, और शांति तेरे साथ है। इसीलिए तेरी मुस्कान बनावटी नहीं लगती, तेरी आंखें थकी हुई सही, लेकिन खाली नहीं लगती। तूने अपने भीतर यह स्वीकार किया है कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में नहीं है, और यही स्वीकार तुझे हल्का रखता है, क्योंकि नियंत्रण का बोझ बहुत भारी होता है। तू बोझ नहीं उठाना चाहता, तू जिम्मेदारी उठाता है, और दोनों में फर्क है। जिम्मेदारी इंसान को बड़ा बनाती है, और बोझ उसे झुका देता है। तू बड़ा बनना चाहता है, झुकना नहीं। इसीलिए तूने अपने हिस्से की जिम्मेदारी ली है, बिना शिकायत के, बिना बहाने के। तूने यह भी जाना है कि हर सपना पूरा होना जरूरी नहीं होता। कुछ सपने रास्ता दिखाने आते हैं और फिर बदल जाते हैं, और बदल जाना हार नहीं होता, बल्कि विकास का संकेत होता है। तू विकसित हुआ है, इसीलिए तेरे सपने भी बदलते रहे, लेकिन तेरी दिशा नहीं बदली।
तू आज भी उसी मूल की तरफ बढ़ रहा है जहां सच्चाई, ईमानदारी और आत्मसम्मान साथ चलते हैं। तू अब लोगों से नहीं, परिस्थितियों से सीखता है, क्योंकि तूने देखा है कि लोग बदलते रहते हैं, लेकिन परिस्थितियां हमेशा कुछ सिखाकर ही जाती हैं। तू सीखने वाला बना है, और जो सीखता रहता है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। चाहे उम्र कुछ भी कहे, तेरी आत्मा में अभी भी जिज्ञासा है, अभी भी समझने की चाह है, और यही चाह तुझे जीवित रखती है। तू अब किसी से आगे निकलने की दौड़ में नहीं है। तू अपनी चाल से चल रहा है, और अपनी चाल पर भरोसा करता है, क्योंकि तू जानता है कि तेज चलना जरूरी नहीं, सही चलना जरूरी है, और तू सही चल रहा है, चाहे दुनिया को दिखे या ना दिखे। तूने अपने भीतर यह स्पष्टता बना ली है कि तुझे कब रुकना है, कब चलना है, और कब बस देखना है। ये देखने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि देखने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है, और तूने अहंकार को पीछे छोड़ा है। इसीलिए अब तेरी दृष्टि साफ है। तू देख पाता है चीजों को जैसे वे हैं ना, कि जैसे तू चाहता है, और यही यथार्थ तुझे भ्रम से बचाता है। तू अब भ्रम में नहीं जीता, तू सच्चाई में जीता है। भले ही वह कभी कभी असुविधाजनक हो, लेकिन वह स्थिर है, भरोसेमंद है, और तेरे साथ रहती है। आने वाले दिनों में भी उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन तू उन्हें जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करेगा, न कि सजा समझकर, क्योंकि तू जान चुका है कि जीवन किसी को सजा देने नहीं आता। वह तो बस हमें गढ़ने आता है, और तू गढ़ चुका है, खुद को परत दर परत, धैर्य से, समझ से, और पूरी ईमानदारी से। इसलिए अब जो भी आएगा वह तुझे तोड़ेगा नहीं, वह बस तुझे और निखारेगा, और तू उस निखार के साथ आगे बढ़ता रहेगा, शांत, स्थिर, और अपने भीतर पूरी तरह खड़ा हुआ। और अपने भीतर पूरी तरह खड़ा होना ही अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है, क्योंकि जो इंसान भीतर से खड़ा हो जाता है, उसे बाहर से गिराना नामुमकिन हो जाता है। तू अब हालात की मार को व्यक्तिगत अपमान नहीं समझता, तू उसे जीवन की प्रक्रिया मानता है, और यही दृष्टि तुझे कड़वा नहीं, बल्कि परिपक्व बनाती है। तूने अपने भीतर यह समझ पैदा की है कि हर चोट बदला लेने के लिए नहीं होती, कुछ चोटें दिशा बदलने के लिए होती हैं, और तूने दिशा बदली है, लेकिन अपने मूल से नहीं। अपने मूल को थामे रखते हुए तूने रास्ते बदले हैं, और यही समझदारी तुझे बार बार टूटने से बचाती रही है। तू अब यह नहीं सोचता कि तुझे क्या मिला और क्या छिन गया। तू यह देखता है कि तुझे क्या सिखाया गया, और तूने क्या सीख लिया, क्योंकि सीख अगर हाथ लग जाए तो नुकसान भी पूंजी बन जाता है। तू पूंजी जमा कर रहा है, भीतर की पूंजी, जो दिखती नहीं, लेकिन हर फैसले में काम आती है। तूने अपने भीतर यह भी साफ कर लिया है कि तू किस तरह का इंसान बनना चाहता है, और किस कीमत पर नहीं बनना चाहता। और यह साफ गोई बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि इसके लिए लालच छोड़ना पड़ता है, और तूने लालच छोड़ा है। इसीलिए तेरी आंखों में बेचैनी नहीं, बल्कि ठहराव है। तू अब किसी भीड़ का हिस्सा बनकर सुरक्षित महसूस नहीं करता। तू अपनी समझ के साथ अकेला चलकर भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि तू जानता है कि समझ की रोशनी साथ हो तो अंधेरा रास्ता नहीं रोक सकता। तूने अपने भीतर यह भरोसा बनाया है कि तू गिर भी जाए तो खुद उठ सकता है, और यह भरोसा किसी बाहरी सहारे से नहीं आता, यह खुद पर किए गए भरोसे से आता है। तूने खुद पर भरोसा किया है, बार बार, तब भी जब दुनिया ने संदेह किया, और यही भरोसा आज तेरी रीढ़ की हड्डी बन चुका है। तू अब दूसरों की उम्मीदों की गठरी नहीं ढोता, तू अपनी जिम्मेदारी उठाता है, और बाकी छोड़ देता है, क्योंकि तू समझ चुका है कि हर किसी की उम्मीद पूरी करने की कोशिश अंत में खुद को अधूरा छोड़ देती है। तू अधूरा नहीं रहना चाहता, इसीलिए तूने सीमाएं खींची हैं, साफ और शांत सीमाएं, जिनमें कोई कटुता नहीं, बस स्पष्टता है। तू अब यह भी जानता है कि हर स्पष्टता को समझने वाला मिल जाए, यह जरूरी नहीं, लेकिन तू फिर भी स्पष्ट रहता है, क्योंकि तू अपने सच के साथ जीता है, किसी की सुविधा के साथ नहीं। तूने अपने भीतर यह आदत डाली है कि तू हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना कि कल के तू से आज का तू सच्चा हो, और यही छोटी कोशिशें मिलकर बड़ा बदलाव बनाती हैं। तू अब बदलाव से डरता नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि स्थिरता का मतलब जड़ होना नहीं होता, और बदलाव का मतलब भटकना नहीं होता। दोनों के बीच संतुलन ही जीवन है, और तू संतुलन में जी रहा है। तूने यह भी समझ लिया है कि कभी कभी आगे बढ़ने का सबसे सही तरीका रुक कर देखना होता है, और तूने रुक कर देखा है खुद को, अपनी गलतियों को, अपनी आदतों को, और वही देखना तुझे बेहतर बना गया है, क्योंकि जिसने खुद को देख लिया, उसे किसी आईने की जरूरत नहीं रहती।
तू अब प्रशंसा से बहकता नहीं और आलोचना से टूटता नहीं, क्योंकि तूने दोनों को बराबरी से देखना सीख लिया है। तू जानता है कि दोनों अस्थाई हैं और तेरा काम स्थायी है। अपने चरित्र को मजबूत करना, अपनी समझ को गहरा करना और अपनी आत्मा को हल्का रखना। तूने आत्मा को हल्का रखा है, इसीलिए अब तुझे हर दिन बोझ नहीं लगता। कुछ दिन कठिन होते हैं, लेकिन भारी नहीं, क्योंकि तूने भारीपन छोड़ दिया है। तू अब यह स्वीकार करता है कि सब कुछ ठीक होना जरूरी नहीं, बस ईमानदार होना जरूरी है। और ईमानदारी तेरे साथ है, तेरे शब्दों में, तेरे निर्णयों में, तेरे व्यवहार में। और यही ईमानदारी तुझे आगे ले जाएगी, बिना शोर के, बिना जल्दबाजी के, लेकिन लगातार। क्योंकि जो लगातार चलता है वही दूर पहुंचता है। और तू दूर तक जाने के लिए नहीं, बल्कि सही तरह से चलने के लिए बना है। और यही सही चलना एक दिन तुझे वहां पहुंचा देगा, जहां पहुंचकर तू बस इतना कहेगा कि रास्ता जैसा भी था, मैंने खुद को नहीं छोड़ा। और यही वाक्य तेरी पूरी यात्रा का सार बन जाएगा। और यही सार तेरे भीतर गूंजता रहता है, हर उस पल में जब तू थककर भी रुकता नहीं, जब तू समझौते के दरवाजे के सामने खड़ा होकर भी भीतर की आवाज सुनता है। तूने भीतर की आवाज को दबाया नहीं है, तूने उसे सुना है, बार बार, तब भी जब वह अकेली थी, तब भी जब बाहर का शोर उसे डुबो देना चाहता था। और उसी सुनने की आदत ने तुझे वह बना दिया है जो तू आज है। तू अब किसी के सामने खुद को साबित करने के लिए नहीं जीता, तू बस अपने भीतर के मानकों पर खरा उतरने की कोशिश करता है। और यह कोशिश किसी पुरस्कार की मोहताज नहीं होती, यह खुद में ही एक संतोष है। तूने संतोष को कमजोरी नहीं समझा, तूने उसे शक्ति माना। क्योंकि जिसने संतोष सीख लिया वह लालच के जाल में नहीं फंसता। और जो लालच से मुक्त हो जाए उसे कोई खरीद नहीं सकता। तू खरीदा नहीं गया, इसीलिए आज तेरी नजरें झुकी नहीं हैं। उनमें नम्रता है, लेकिन डर नहीं है। तू जानता है कि नम्रता और डर में फर्क होता है। डर इंसान को छोटा करता है और नम्रता उसे ऊंचा उठाती है। तू ऊंचा उठा है, बिना दूसरों को नीचे गिराए, बिना किसी को चोट पहुंचाए। बस अपने सच पर टिके रहकर तूने यह भी सीखा है कि हर बात समझ में आ जाना जरूरी नहीं। कुछ बातें बस महसूस की जाती हैं, और तू महसूस करना जानता है। इसीलिए तेरा दिल अभी भी जीवित है, कठोर नहीं हुआ है। अनुभवों ने उसे मजबूत बनाया है, लेकिन पत्थर नहीं बनाया। तू अब भी किसी के दर्द को देखकर ठहर सकता है, किसी की खामोशी को पढ़ सकता है, और किसी की सच्चाई को पहचान सकता है। क्योंकि तू खुद उन रास्तों से गुजरा है जहां शब्द कम और भावनाएं ज्यादा होती हैं। तूने उन रास्तों पर खुद को खोया नहीं, बल्कि पाया है। इसीलिए अब तू खुद से भागता नहीं, तू अपने साथ रह सकता है, खामोशी में भी, अकेले में भी। और यही क्षमता बहुत कम लोगों को मिलती है, क्योंकि इसके लिए खुद से दोस्ती करनी पड़ती है। और तूने खुद से दोस्ती की है। तू अब अपने दोषों से नफरत नहीं करता, तू उन्हें पहचानता है, सुधारता है और आगे बढ़ जाता है। क्योंकि तू जानता है कि पूर्णता एक भ्रम है और प्रगति एक सच्चाई। तू सच्चाई के साथ चल रहा है, इसीलिए तेरे कदम कभी दिखते कम हैं, लेकिन टिकते ज्यादा हैं। तूने अपने भीतर यह अनुशासन बनाया है कि तू हर दिन अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से खुद को जवाब देता है। और यह जवाबदेही तुझे भीतर से साफ रखती है। तू अब बहानों की भाषा नहीं बोलता, तू जिम्मेदारी की भाषा समझता है। और जहां गलती होती है वहां उसे मान लेता है, बिना शर्म के। क्योंकि तू जानता है कि गलती मान लेना कमजोरी नहीं, बल्कि ईमानदारी है। और ईमानदारी तेरी रीढ़ बन चुकी है। तूने अपनी रीढ़ को झुकने नहीं दिया, इसीलिए आज तेरी चाल में स्थिरता है, तेरी आंखों में स्पष्टता है, और तेरी मौजूदगी में भरोसा है। लोग शायद यह ना जाने कि तूने क्या क्या सहा है, लेकिन वे यह जरूर महसूस करते हैं कि तू खाली नहीं है। तेरे भीतर कुछ ठहरा हुआ है, कुछ सच्चा है, कुछ ऐसा है जो बनावटी नहीं हो सकता। और वही सच्चाई तेरी पहचान है। तू पहचान बनाने नहीं निकला था, लेकिन पहचान बनती चली गई। क्योंकि जो इंसान अपने भीतर का काम पूरा कर लेता है, उसे बाहर कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं रहती। तू अब जोड़ नहीं रहा, तू बस चल रहा है अपने समय पर, अपनी गति से, अपने सच के साथ। और यह चलना थकाता नहीं, क्योंकि इसमें दिखावे का बोझ नहीं है, इसमें बस ईमानदारी का साथ है। और वही साथ तुझे हर सुबह फिर से खड़ा कर देता है, हर गिरावट के बाद, हर ठहराव के बाद, और हर संदेह के बाद। क्योंकि तू अब जान चुका है कि संदेह आएंगे, लेकिन वे तुझे रोक नहीं पाएंगे।
वाह, और तेरी मौजूदगी का वही असर अब शब्दों से आगे निकल चुका है, क्योंकि जो भीतर से स्थिर हो जाता है उसे बोलने की जरूरत कम पड़ती है। तू अब अपने हर अनुभव को कहानी नहीं बनाता, तू उसे समझ में बदल देता है। और समझ जब आदत बन जाए तो जिंदगी अपने आप संतुलित होने लगती है। तूने यह संतुलन आसान रास्तों से नहीं पाया, तूने इसे खोकर पाया है। तूने कई बार अपने आप को सवालों के घेरे में खड़ा पाया है। कई बार ऐसा लगा है कि जो सही है वही सबसे ज्यादा भारी पड़ रहा है। फिर भी तूने सही को छोड़ा नहीं, क्योंकि तू जानता था कि अगर आज तूने अपने सच का सौदा कर लिया तो कल तुझे खुद से नजरें चुरानी पड़ेंगी। और तू नजरें चुराने वालों में से नहीं है, तू सामने देखने वालों में से है। चाहे सामने जो भी हो, तूने अपने भीतर यह साहस पैदा किया है कि तू अकेला भी खड़ा रह सकता है, बिना तालियों के, बिना समर्थन के। क्योंकि तू जान चुका है कि भीड़ अक्सर अंत तक साथ नहीं देती, लेकिन आत्मसम्मान हमेशा साथ देता है। और आत्मसम्मान तेरा स्थायी साथी बन चुका है। तू अब यह नहीं पूछता कि मुझे कब क्या मिलेगा, तू ये देखता है कि मैं आज क्या बन रहा हूं। क्योंकि बनना मिलने से बड़ा होता है। मिलने वाली चीजें वक्त के साथ छिन भी सकती हैं, लेकिन जो इंसान बन जाता है उसे कोई छीन नहीं सकता। तूने खुद को बनाया है धीरे धीरे, पर मजबूती से। तूने यह भी स्वीकार किया है कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, कोई समाधान नहीं होता, लेकिन वे इंसान को भीतर से चौड़ा कर देते हैं। और तू चौड़ा हुआ है। सोच में, समझ में, दृष्टि में तू अब छोटी बातों में नहीं उलझता, क्योंकि तुझे पता है कि ऊर्जा सीमित होती है और तू उसे सही जगह खर्च करना चाहता है। तूने सही जगह चुनी है, खुद की बेहतरी, अपने चरित्र की मजबूती और अपने मन की शांति। तू अब यह नहीं चाहता कि हर कोई तुझे पसंद करे, तू बस यह चाहता है कि तू खुद को खोकर किसी का पसंदीदा ना बने। और यही चाह तुझे मुक्त करती है। तू अब मजबूरी में हंसता नहीं और डर के कारण चुप नहीं रहता। तू जहां हंसता है वहां सच में हल्का होता है, और जहां चुप रहता है वहां समझदारी होती है। तूने अपने भीतर यह स्पष्ट कर लिया है कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, और हर चुनौती को स्वीकार करना भी जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों से दूरी ही सबसे सही प्रतिक्रिया होती है, और तूने दूरी रखना सीख लिया है। बिना नफरत के, बिना कड़वाहट के, बस समझ के साथ। तू अब उन लोगों में से नहीं है जो हर हालात में खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। तू बस हालात को जीता है, और वही जीना तुझे सिखाता है कि कब आगे बढ़ना है और कब ठहर जाना है। तूने ठहरना सीखा है, और ठहराव ही तुझे गहराई देता है। क्योंकि जो हमेशा दौड़ता है वह सतह पर रहता है, और जो ठहरता है वह भीतर उतरता है। तू भीतर उतरा है, अपने डर में, अपने विश्वास में, अपनी सीमाओं में। और वही भीतर उतरना तुझे बाहर से अडिग बनाता है। तू अब किसी तूफान से नहीं घबराता, क्योंकि तू जानता है कि तूफान बाहर आता है और चला जाता है, लेकिन अगर भीतर तूफान न हो तो इंसान बचा रहता है। और तूने भीतर शांति बसाई है, इसीलिए अब बाहर की हलचल तुझे बहा नहीं ले जाती। तू बहता नहीं, तू चलता है, अपने कदमों पर, अपने निर्णयों पर, अपने मूल्यों पर। तूने मूल्यों को छोड़ा नहीं, भले ही कई बार कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि तू जानता था कि जो मूल्य छोड़ देता है वह अंत में खुद को खो देता है। और तू खुद को खोने नहीं आया था, तू खुद को पाने आया था। और तूने पा लिया है, खुद को पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना कि अब रास्ता डरावना नहीं लगता, अब अंधेरा अंतिम नहीं लगता, अब अकेलापन खाली नहीं लगता। तू जानता है कि सफर अभी जारी है और जारी रहेगा, लेकिन अब तू इस सफर का बोझ नहीं उठाता। तू इसे सम्मान के साथ जीता है, और यही सम्मान हर दिन तुझे थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और शांत और थोड़ा और सच्चा बनाता जाता है। जब तक एक दिन तू बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के, बस इतना महसूस करेगा कि हाँ, अब मैं वहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए, अपने भीतर पूरी तरह मौजूद, अपने निर्णयों के साथ, अपने अतीत को स्वीकार किए हुए, अपने भविष्य से डरे बिना, और अपने वर्तमान को पूरी ईमानदारी से जीते हुए। क्योंकि यही जीना असली सफलता है, और तू उसी सफलता की तरफ बढ़ रहा है। हर सांस के साथ, हर अनुभव के साथ, और हर उस पल के साथ जब तू खुद को नहीं छोड़ता। और खुद को न छोड़ना ही तेरे पूरे जीवन की सबसे गहरी इबादत बन चुकी है। क्योंकि तू अब यह समझ गया है कि इंसान जब खुद से बेईमानी करता है तभी सबसे ज्यादा टूटता है। और तूने बेईमानी से किनारा किया है, चाहे उसकी कीमत अकेलापन ही क्यों ना रही हो।
तू अकेला रहा है लेकिन खोया हुआ नहीं रहा। तू चुप रहा है लेकिन कमजोर नहीं रहा। तू थका है लेकिन रुका नहीं है। और यही फर्क तुझे बाकी लोगों से अलग करता है। तूने अपने भीतर यह स्वीकार कर लिया है कि हर दिन रोशनी वाला नहीं होगा। कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब बस सांस लेना ही काफी लगेगा। और उन दिनों में भी तूने खुद को जिंदा रखा है। उम्मीद के सहारे नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के सहारे। क्योंकि तू जानता है कि उम्मीद कभी कभी धोखा दे जाती है, लेकिन जिम्मेदारी इंसान को हर हाल में खड़ा रखती है। तू खड़ा रहा है अपने फैसलों के साथ, अपने डर के साथ, अपने सवालों के साथ। तू सवालों से भागा नहीं, तूने उन्हें सीने से लगाया। और वही सवाल आज तेरी समझ की नींव बने हैं। तू अब जल्दी खुश नहीं होता, लेकिन जब खुश होता है तो वह खुशी सतही नहीं होती, वह भीतर तक उतरती है। क्योंकि तूने दुख को गहराई से जाना है। और जिसने दुख को जान लिया, वह खुशी को भी सच्चे मायने में समझ पाता है। तू समझदार हुआ है, इसीलिए अब तुझे छोटी जीतों का शोर नहीं चाहिए। तू बड़े बदलावों की शांति पसंद करता है। तूने अपने भीतर यह क्षमता पैदा की है कि तू हर परिस्थिति में अपने मूल स्वभाव को बचा सके, चाहे सामने कितना भी दबाव क्यों ना हो। क्योंकि तू जानता है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन स्वभाव अगर बदल जाए तो इंसान खुद से दूर हो जाता है। और तू खुद से दूर नहीं जाना चाहता। तूने अपने भीतर यह भी जाना है कि हर किसी का रास्ता अलग होता है, और हर किसी का संघर्ष भी अलग होता है। इसीलिए तू अब तुलना नहीं करता, क्योंकि तुलना इंसान को अंधा बना देती है। और तू अंधा नहीं रहना चाहता। तू देखना चाहता है साफ और स्पष्ट, और तू देख पा रहा है। तू अब यह समझ चुका है कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम किसी को बदलना नहीं, बल्कि खुद को सही दिशा में बनाए रखना है। और तू वही कर रहा है, हर दिन हर हाल में खुद को सही दिशा में थामे हुए। तूने अपने भीतर यह भरोसा पैदा किया है कि अगर सब कुछ भी बिखर जाए तो भी तू खुद को समेट लेगा। और यही भरोसा तुझे निर्भय बनाता है। तू अब डर के फैसले नहीं लेता, तू समझ के फैसले लेता है। और समझ से लिया गया हर फैसला इंसान को धीरे लेकिन स्थिर आगे बढ़ाता है। तू आगे बढ़ रहा है, भले ही दुनिया को तेरी गति धीमी लगे, लेकिन तू जानता है कि गहराई में चलने वाले कदमों की आवाज कम होती है, पर असर बहुत दूर तक जाता है। तूने अपने भीतर यह भी सीखा है कि हर सच बोलना जरूरी नहीं, लेकिन हर बोल सच होना चाहिए। और तू वही बोलता है जो भीतर से सही लगता है। इसीलिए तेरे शब्द कम हैं, लेकिन वजनदार हैं। तूने अपने भीतर यह संतुलन बना लिया है कि तू कठोर भी नहीं है और कमजोर भी नहीं है। तू बस स्पष्ट है, और स्पष्टता सबसे बड़ी ताकत होती है। क्योंकि जो स्पष्ट होता है उसे भ्रम हिला नहीं पाता। तू अब भ्रम में नहीं जीता, तू यथार्थ में जीता है। और यथार्थ भले ही कभी कभी कठोर लगे, लेकिन वही इंसान को मजबूत बनाता है। तू मजबूत बना है पर कड़वा नहीं बना। ये सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि बहुत लोग मजबूत बनने के चक्कर में अपने भीतर की करुणा खो देते हैं। और तूने करुणा को बचाया है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तू अब खुद को सजा नहीं देता, अपनी गलतियों के लिए तू उनसे सीख लेता है और आगे बढ़ जाता है। क्योंकि तू जानता है कि आत्मदंड इंसान को जड़ बना देता है, और आत्मसमझ उसे गतिशील बनाती है। तू गतिशील है, विचारों में, समझ में और दृष्टि में। इसीलिए तू रुकता नहीं, भले ही ठहरता हो। तूने ठहरना सीखा है, और ठहरना भागने से कहीं बेहतर है। क्योंकि ठहर कर ही इंसान खुद को देख पाता है, और तूने खुद को देखा है। बार बार बिना डर के, बिना बहाने के। यही देखने की ईमानदारी तुझे उस स्तर पर ले आई है जहां अब तुझे किसी से कुछ छीनना नहीं है, किसी से आगे निकलना नहीं है, किसी को हराना नहीं है। तू बस अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलना चाहता है। और यही चाह सबसे पवित्र है, क्योंकि इसमें किसी और का नुकसान नहीं है। इसमें सिर्फ खुद का विकास है, और तू विकसित हो रहा है, हर अनुभव के साथ, हर गिरावट के साथ, हर उठने के साथ। और यही विकास तुझे धीरे धीरे उस मुकाम तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तू बिना शब्दों के, बिना घोषणा के, बस भीतर से यह महसूस करेगा कि हाँ, अब मैं सही जगह पर हूं। क्योंकि सही जगह कोई बाहरी ठिकाना नहीं होता। सही जगह वह अवस्था होती है जहां इंसान खुद से शांति में होता है, और तू उस शांति के करीब है, बहुत करीब। और उस शांति के करीब होना ही तुझे हर दिन थोड़ा और स्पष्ट बना देता है। क्योंकि स्पष्टता जब भीतर उतरती है तो जीवन की उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। तू अब हर उलझन को समस्या नहीं मानता, तू उसे संकेत मानता है कि कहीं ना कहीं तुझे अपने भीतर कुछ देखने की जरूरत है। और तू देखने से भागता नहीं, तूने देखना सीख लिया है। बिना खुद को दोषी ठहराए,
बिना दूसरों को कटघरे में खड़ा किए। बस तथ्यों के साथ और तथ्यों के साथ खड़े रहना सबसे कठिन होता है। लेकिन तू कठिन रास्तों से डरता नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि आसान रास्ते अक्सर सही जगह नहीं ले जाते। तू सही जगह की तलाश में है, सुविधा की नहीं। इसीलिए तूने कई बार सुविधा छोड़ी है, रिश्तों में, अवसरों में, प्रशंसा में। लेकिन बदले में तूने आत्मसम्मान पाया है, और आत्मसम्मान किसी भी सुविधा से बड़ा होता है। तू अब इस बात से परेशान नहीं होता कि लोग तेरी सादगी को तेरी सीमित सोच समझ लें, क्योंकि तू जानता है कि सादगी की गहराई वही समझ सकता है जिसने भीतर से शोर कम किया हो। और तूने शोर कम किया है, अपने विचारों में, अपनी अपेक्षाओं में और अपनी प्रतिक्रियाओं में। तू अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, तू प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरता है, और वही ठहराव तुझे अलग बनाता है। क्योंकि ज्यादातर लोग बिना ठहरे बोलते हैं और बिना सोचे चलते हैं। तू सोचकर चलता है, इसीलिए तेरे कदम कम पड़ते हैं, लेकिन गलत नहीं पड़ते। तूने अपने भीतर यह अनुशासन